मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी और मंडी सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत पर तीखा जुबानी हमला बोला है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कंगना को न इतिहास की जानकारी है न ही किसी तर्क की। कंगना रनौत को मोदी जाप को छोड़कर मंडी के लिए अपने विजन को बताना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना को मंडी के सेरी मंच पर खुली बहस की चुनौती भी दी है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने मंडी संसदीय क्षेत्र से अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि 9 मई को मंडी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने मंडी संसदीय क्षेत्र को लेकर अपने विजन को बताते हुए कंगना पर निशाना साधते हुए कहा कि कंगना को मोदी का जाप छोड़कर मंडी को लेकर अपना विजन बताना चाहिए। उन्होंने कंगना को अज्ञानी बताते हुए कहा कि कंगना पर्यटक के तौर पर हिमाचल की सैर करने आई है और 4 जून को मुंबई वापस लौट जाएंगी। कंगना की रजवाड़ा शाही को लेकर की जा रही बयानबाजी पर विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस से ज्यादा राजा रजवाड़े तो आज भाजपा में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अब कंगना रनौत क्या टिप्पणी कर रही है। हिमाचल में कांग्रेस चारों लोकसभा सीट के साथ उपचुनाव में भी जीत दर्ज करेगी। फिर से उसको दोहरा हूं, हम एक मैंडेट के साथ, एक विजन के साथ और एक कमिटेड तरीके से, कमिटेड लीडरशिप के साथ आज आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। मैं फिर से कंगना रनौत जी को ये निवेदन करूंगा कि मंडी के सेरी मंच पर आकर आप हमारे साथ ओपन डिबेट करें। मैं अपना विजन बताऊंगा, हमने क्या काम किए हैं, आपदा के समय में हमने कितना सहयोग वहां के लोगों का दिया है। करीबन 13 करोड़ रुपए आपदा के दौरान मंडी जिला के अंदर आपके प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री ने दिया। हमने केंद्र मंत्रियों के साथ, आदरणीय नितिन गडकरी के साथ, आदरणीय हमारे जो ग्रामीण सड़क मंत्री हैं उनके साथ हमने तालमेल बनाकर अतिरिक्त हिमाचल के लिए 150 करोड़ रुपए मैं लेकर आया। और उसके साथ साथ मेरे कार्यकाल में 15 महीने के हमारे कार्यकाल में 3500 करोड़ रुपए के सड़कों के निर्माण कार्य और अपग्रेडेशन का कार्य हमने प्रदेश के अंदर करवाया है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों के बीच में रखेंगे और आने वाले समय का विजन भी लोगों के बीच में रखेंगे। मैं फिर से जो हमारी कैंडिडेट है उनसे निवेदन करना चाहूँगा, एक हेल्दी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में उनको आना चाहिए और डिबेट करनी चाहिए ताकि जनता को ये पता चले कि भाजपा के प्रत्याशी का क्या विजन है, कांग्रेस के प्रत्याशी का क्या विजन है। क्योंकि जहाँ पर भी वो जाती हैं उनका एक ही एजेंडा है, मोदी जाप करती रहती है, सुबह से शाम तक मोदी 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 मोदी। मैं समझता हूँ ठीक है, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री है, उनका हम पूरा मान सम्मान करते हैं, बट कम से कम आप अपना एक विजन तो रखें। अदर देन व्हाट यू आर डिपेंडेंट इंटायरली ऑन द प्राइम मिनिस्टर। आप खुलकर आप क्लेम करती हैं कि आपने पूरा दुनिया देखा है, आपने पूरा विश्व देखा है, आप एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, तो आप आइए और अपना विजन रखिए कि क्या विजन आपका मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए है, क्या आप करना चाहती हैं, उसका एक पूरा चिट्ठा लोगों के समक्ष रखें। मैं समझता हूं कि उस चीज़ को लोग अप्रिशिएट करेंगे, यूथ अप्रिशिएट करेगा, कर्मचारी अप्रिशिएट करेंगे, महिलाएं अप्रिशिएट करेगी और फिर डिसाइड करे, मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता डिसाइड करेगी कि उनको किसको कौन वो अपना नेतृत्व किसको जो है उस क्षेत्र से चाहती है। तो इस तरीके से हमको, मैं समझता हूं कि आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और अभी मेरा फर्स्ट लेग का कार्यक्रम जो है मैं समझता हूं कि अच्छा रहा है, सक्सेसफुल रहा है और अगले कल से हमारा दूसरा लेग का कार्यक्रम शुरू हो रहा है जिसमें 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसी हम कुल्लू जिला की करेंगे। 9 तारीख को हम अपना नामांकन पत्र जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र से बतौर सांसद के लिए सेरी मंच पर भरेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री जी, हमारी पार्टी अध्यक्षा और केंद्र के भी कई दिग्गज नेता उसमें उपस्थित रहेंगे। और उसके बाद फिर ताबड़तोड़ तरीके से पूरे संसदीय क्षेत्र का दौरा किया जाएगा और 4 तारीख को मैं आपके बीच में यहीं बैठकर जो है बतौर सांसद आपके साथ जो है वो इंटरेक्शन करूंगा, प्रदेश की जनता के साथ, आप लोगों के साथ, और हम मिलकर हिमाचल प्रदेश के मसलों को, जैसे मैंने हमेशा लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर उठाया है, चाहे वो ओपीएस का मसला है, उसको मैंने विपक्ष में उठाया। मैंने विपक्ष में ये कहा था कि जयराम जी, आपने अगर इसको पूरा करना है तो कर दो, वरना हमारी सरकार आएगी, पहले दिन हम ओपीएस को प्रदेश के अंदर लागू करेंगे। हमने पहली कैबिनेट मीटिंग में उसको लागू किया। 1500 रुपये प्रति जो हमारी महिलाओं को पेंशन देने की बात थी, पहले तो जयराम जी बोलते रहते थे कि ये पैसा मिल नहीं रहा। अब जब मिलना शुरू हो गया है, उसके लिए बजटरी प्रोविज़न कर दिया गया है, तो आप अपनी पूरी टीम को लेकर जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंच गए उसको रोकने के लिए। मगर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन का कि उन्होंने इसको जारी रखने के लिए हमको अनुमति दी है, क्योंकि यही ऐसी ही स्कीम जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर भी लाडली स्कीम चलाई जा रही थी,
वहाँ पर तो उसको क्यों, मैंने तो अभी जो आपसे इंटरेक्शन करी है उस इंटरेक्शन का 99% जो है वो मुद्दों के ऊपर है, और मैंने बड़े क्लियर तरीके से अपनी विजन को लोगों के बीच में रखा है, चाहे वो एक मंडी जिला का है, चाहे वो पूरे संसदीय क्षेत्र का है, चाहे वो प्रदेश का है, और हम इन्हीं मुद्दों के ऊपर जो है वो लोगों के बीच में जाएंगे। अब अगर कोई अमर्यादित भाषा इस्तेमाल कर रहा है और ख़ास करके बॉम्बे से आकर कर रहा है, तो उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। मैं उनको नमस्कार ही कहता हूँ, और वो ऐसे भी सैलानी है, टूरिस्ट है, अभी कुछ समय के लिए यहाँ पर आए हैं, चुनावों के समय में आए हैं, मौसम अच्छा है और अलग अलग जगहों में जा रहे हैं। जब चुनाव ख़त्म हो जाएंगे तो ये वापस मुंबई चले जाएंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के जो नेता थे उनकी सरकार से अनदेखी को लेकर नाराजगी थी, जैसा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने भी पहले कहा, तो उसको किस तरह से पाट रहे हैं? क्या हो गया है उनके साथ? नहीं, सब ठीक है। विक्रमादित्य सिंह मैदान में उतर गया है और सब लोगों का आशीर्वाद, सबका समर्थन, सबका प्यार लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई कमी पेशी भी रह गई होगी तो उसको भी आने वाले समय में पूरा कर लिया जाएगा। तो हम सीधा संपर्क सबके साथ बना रहे हैं और सब अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं, सहयोग भी दे रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं, और सबके साथ हम मिलकर इस जंग को जो है लड़ेंगे भी और फतेह भी हासिल करेंगे। आपने एक रजवाड़ाशाही को लेकर पोस्ट किया था, क्या मतलब थे उसके पीछे, क्या मायने? नहीं, जिस तरीके से जो भाजपा की प्रत्याशी है उनको कोई ज्ञान तो है नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि सबसे ज़्यादा अगर पूर्व के जो राजा महाराजा है अलग अलग रियासतों के, अगर किसी पार्टी के अंदर है, मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, राष्ट्रीय आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो ग्वालियर है, चाहे वो उदयपुर है, चाहे वो जयपुर है, चाहे वो होलकर डायनेस्टी है, चाहे वो पटियाला के है, चाहे और जितने राज्य हैं, उनके सब जो पूर्व में रहे महाराजा और राजा आज तो वो भारतीय जनता पार्टी में 99%। तो वो किस आंकड़ों की बात कर रही हैं और कहाँ जाकर, हमारे घर में जाकर, रामपुर में जाकर, रामपुर बुशहर में जाकर रजवाड़ाशाही की बात कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर जैसा मैंने कहा कि मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ, और वो हिमाचल का नाम उन्होंने बॉलीवुड जगत में रोशन ज़रूर किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर उनको ना इतिहास के बारे में कोई जानकारी है, ना हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में कोई जानकारी है, ना तर्क के बारे में उनको कुछ पता है, ना आंकड़ों के बारे में कुछ पता है। जो भी उनके स्क्रिप्ट राइटर उनको भाषण दे देते हैं उसको जाकर वो मंच पे पढ़ लेते हैं, और उसके आगे अगर कोई प्रश्न उनको पूछ ले तो जवाब देना जो है वो मुश्किल हो जाता है।